आप सभी छात्रों का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी क्लासेस में। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जो आपका टेस्ट एवरीडे होता है हमारे एकेडमी से, यानी जो टेस्ट हम पिछला बार दिए थे जिसका नाम क्या है, बायोलॉजी। यानी जीव विज्ञान के आपने टेस्ट दिया था, उसमें बहुत से बच्चे हमारे एकेडमी से भाग देते हैं। आप भी अगर चाहते हैं हमारे एकेडमी से फ्री टेस्ट दें, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम दिन बाकी है, और इसलिए टेस्ट देने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें। वहां से आपको पीडीएफ हर विषय का मिल जाएगा। उसके बाद अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं स्टार जीएस एकेडमी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जब भी मेरा क्लास जाए, लाइव क्लास सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए हम जो शाम में जो टेस्ट होता है इन इवनिंग हम बात करते हैं। शाम में जो टेस्ट होता है 7 बजे से 9 बजे तक, जिसमें 10th 11th और 12th एंड जनरल कंपटीशन के जो छात्र हैं, रेलवे एसएससी बैंक के जो तैयारी करते हैं, सभी छात्र हमारे एकेडमी से टेस्ट देते हैं। उसी टेस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे जो जीव विज्ञान के टेस्ट हुए थे। चलिए प्रश्न आप अपने मोबाइल के माध्यम से अपने घर पे आप टेस्ट दे सकते हैं। पहला प्रश्न यानी 8 नंबर से शुरू होता है मेरा। 8 नंबर प्रश्न कहता है शुक्राणु निर्माण होता है। शुक्राणु सबसे पहले होता है किसमें, जानना जरूरी है कि शुक्राणु जब भी होता है किसमें होता है, पुरुष में होगा। यानी पुरुष में होगा तो क्या होगा, कहाँ पे होता है, उसका नाम है यानी वृषण। यानी वृषण में होता है जो पुरुष में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। यानी जो बच्चे जो होते हैं, जो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस पर निर्भर करता है, वह स्त्री पर करता है। यानी इसका आंसर जो होगा स्त्री होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न का, क्योंकि हम आपको स्पीड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरा जो मिशन 2021 जो क्लास आ रहा है, वो क्लास ज़रूर देखिए, आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो है टाइम बहुत कम है, और इसलिए हम फास्ट करा रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 70% ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव का टेस्ट आपको ले रहे हैं, एवरीडे लेते हैं। आप भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम से नीचे दिए गए लिंक से आप जुड़ सकते हैं। ये चैनल सब्सक्राइब करके मेरे पास मैसेज कर दीजिए। चलिए हम 10 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। यानी जो फूल जो होता है पंखुड़ी, उसका कौन सा भाग जो है वहाँ से फल बनाता है, तो अंडाशय। जो फूल जो देखते हैं, फूल के ऊपर जो होता है अंडाशय होता है, उसी के नाम क्या है, अंडाशय। क्या नाम है, अंडाशय, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। हम 11 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा का अर्थ है कि स्त्री। सबसे पहले समझने की जरूरत है, मादा कहता है यानी मादा का अर्थ क्या है, स्त्री यानी फीमेल। कहता है कि मादा का जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है, शुक्राणु जो होता है पुरुष में होता है। किसका होगा, शुक्राणु। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा उसका राइट आंसर होगा। यानी क्या होगा, शुक्रवाहिनिका। ये जो होता है किस में होता है, ये पुरुष में होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा 3 नंबर आंसर होगा। हम 12 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, और लास्ट क्लास में मैंने एक प्रश्न पूछेंगे आपसे, जरूर आप आंसर दीजिएगा उसे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर कहता है 12 कि कहता है कि पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्प जो होता है यानी फूल, क्या नाम इसका, यानी फूल में कहता है कि लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, यानी किसमें, पुष्प में किसके द्वारा होता है, तो फलों के द्वारा होता है, फलों के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 3 में है। हम 13 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है कि एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण है। कहता है एक लैंगिक पौधा कौन सा है, देखा जाए तो इसमें पपीता ऑप्शन नंबर 1 में था। हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कि ओजोन के अणु, कहता है ओजोन जो है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन
की परमाणु संख्याएं होती है, यानी अणु की संख्या क्या होता है, ओजोन। ओजोन जो होता है, ओजोन वो लिखा जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तीसरा जो होता है क्या लिखा जाता है, इसमें कितना अणु है, 3 गो, यानी कितना अणु है इसमें, 3 गो। ऑप्शन नंबर 3 में था जिसमें 3 अणु था, यानी कितना, ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ओजोन यानी ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो इसमें पूछ रहे अणु की संख्या कितना होगा, तो कितना होगा, 3 आंसर होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके बीच 15 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है। ये बात बहुत समझना जरूरी है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता क्या होता है। सबसे पहले हम समझाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा है, क्या है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, आपको बता देते हैं क्या है, पेड़ है, क्या हो गया, पेड़ हो गया। ये पेड़ जो है क्या है, पेड़ को अगर हिरन खाता है, कौन खा रहा है, हिरन खा रहा है, यानी हिरन, ये पेड़ को हिरन खाता है, तो हिरन क्या है, शाकाहारी है। पेड़ को कौन खाता है, हिरन खाता है, यानी घास, मान लीजिए घास है, घास को कौन खा रहा है, कोई शाकाहारी वस्तु खा रहा है, जैसे हिरन खा लिया, तो इस क्या हो गया, इसका प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। यानी प्राथमिक उपभोक्ता वे कहा जाता है जो शाकाहारी हो। मांसाहारी के द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है वही हिरन। हिरन को अगर शेर खा लेता है या बाघ खा लेता है, जो मांस खाने वाला चीज़ है, वो द्वितीय उपभोक्ता होगा। यानी प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है, शाकाहारी वस्तु, जो शाकाहारी खाता है उससे क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। वही प्रश्न पूछता है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है, तो शाकाहारी 15 नंबर का आंसर जो होगा क्या होगा, शाकाहारी वस्तु यानी शाकाहारी होगा, जो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है कूड़े कचरे की एक जगह एकत्रित करके उसको वैज्ञानिक तरीकों से निपटारा करना कहलाता है। यानी कूड़े कचरे को एक जगह इकट्ठा कर उसके वैज्ञानिक तरीका से उसको निवारण करना, यानी उसको क्या करना, माने उसको यूज करना, क्या कहलाता है, उसका कहता है कचरा प्रबंधक। यानी 16 नंबर का आंसर जो होगा इसका होगा, बता देते हैं, कचरा यानी प्रबंधन, कचरा प्रबंधन कहलाएगा। हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कि हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जाओं का कितना प्रतिशत उपयोग करता है। यानी कोई हरा पेड़ पौधा है तो उसको भोजन के लिए सौर ऊर्जा यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश का कितना प्रतिशत उपयोग करता है, यानी 1% उपयोग करता है। 1% कितना करता है, 1%। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है। यानी हमारा इन्वायरमेंट में, यानी वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका इंग्लिश देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का कितना प्रतिशत है, तो हम आपको बता देते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन यानी Na2 कितना है, 78% है। O2 ऑक्सीजन जो है 21% है, और CO2 कितना है, 0.03% है। ये चीज़ याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन 78% है, CO2 21% है, ऑक्सीजन जो 21% है, और CO2 कितना है, 0.3% है। हम नेक्स्ट क्लास के बात करते हैं, जो क्लास नंबर 19 नंबर प्रश्न को आपको कहता है कि दही के जमने का कौन सा प्रतिक्रिया सहायक होता है। यानी दही जो जमता है कौन सा प्रतिक्रिया सहायक होता है। सबसे बड़ा चीज़ जानना है कि दही कौन सा प्रतिक्रिया है, दही का जमना कौन सा प्रतिक्रिया है, क्योंकि दूध से दही जमना कौन सा प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया है। यानी क्या करना, दही का जामना किण्वन के कारण, यानी किण्वन के कारण जमता है, और कौन सा प्रतिक्रिया है, केमिकल फोर्सेस है। जो ऑप्शन नंबर देखा जाए यानी किण्वन देखा जाए तो ऑप्शन में आप वहाँ देख लेंगे। हम बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न के बारे में। एक चीज़ और बता देते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया कहा किसे जाता है। कैसा ऐसा प्रतिक्रिया कि एक बार बनने के बाद पुनः बनाया ना जा सके, उसे रासायनिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। जबकि भौतिक प्रतिक्रिया ऐसी प्रतिक्रिया जो एक बार बनने के बाद पुनः अवस्था में लाया जा सके। जैसे बर्फ़ से पानी बनना, बर्फ़ से
बर्फ़ से पानी बनना, पानी से बर्फ़ बनना। जैसे आप फ्रीज कर देंगे पानी को तो बर्फ़ बन जाएगा, फिर आप बर्फ़ को गर्म कर देंगे तो पानी बन जाएगा। यह भौतिक प्रतिक्रिया है। इसके क्लास हमारे बहुत से क्लास करा दिए गए हैं, इस पर आप जाके क्लास देख सकते हैं। हम बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर से बीटा सेल से निकलता है। कहाँ से? अमाशय से नहीं, अग्नाशय से निकलता है। जिससे कौन सा, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज़ हो जाता है। यानी डायबिटीज़ कहा जाए यानी मधुमेह। क्या कहा जाता है उसके? मधुमेह कहा जाता है। मधुमेह यानी ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे वहाँ। 21 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया है। ये जो हार्मोन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। फिर इंसुलिन की खोजकर्ता कौन है? जिसका नाम है बैटिंग, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। हम बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न के बारे में और लास्ट प्रश्न के बारे में। कहता है मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है। मनुष्य यानी सबसे बड़ा जिसे जानना चाहिए कि बच्चा जब भी होगा तो स्त्री के अंदर होगा, यानी स्त्री के अंदर होगा। उसमें भ्रूण जो होता है, जो बच्चे होते हैं, कहाँ विकास होता है? जिसका नाम क्या है? गर्भाशय। क्या नाम है? गर्भाशय, जो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा जो प्रश्न था ये आपको हम डिस्कशन कराएं 15 प्रश्न का, आपको बहुत कम वक्त के अंदर, क्योंकि आपका पेपर का बहुत कम समय बाकी है। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करें अपना नाम, और अभी तक चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब से रखिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।